Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. So I hope you all are mast and swast. Yes, all good. सब बढ़िया चल रहा है, चंगा. Okay. So, भाइयों और बहनों, I have brought a very important session for you, that is in-text questions of your NCERT of this particular chapter, chemical reactions and equations. अभी कई लोग सोच रहे होंगे मैम ये in-text questions क्या होते हैं? ये वही questions होते हैं तो तुम बहुत easily सरका जाते हो. Questions that comes in between your chapter के बीच बीच में जो in-text questions दिए होते हैं बॉक्स के अंदर, those questions are the ones जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे. और बाद में जब एग्जाम में आते ना, अरे हाँ यार ये तो कहीं देखा था, धुंधला धुंधला सा कुछ याद आ रहा है, जब जाके देखते हो तो लगता है अरे यार ये तो मिस कर गए. तो भाई और बहनों वो मिस नहीं करना है. सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस सेशन फॉर यू, जिससे कि तुम कुछ भी मिस ना करो. सो लेट्स बिगिन विथ दिस सेशन. So the best part here is कि questions के साथ साथ I'll give you the solutions. So आप लोग pause करके you can note down and in fact you can see कि वहाँ पे क्या क्या keywords है. मैं keywords को underline करूँगी तो जब भी आप answer लिखते हो तो उन terms के ऊपर थोड़ा ज़्यादा focus करना. So there is a beautiful message for you beautiful people here. You will face many defeats in life, which is true. But never let yourself be defeated. देखो भाई, आइडियल जैसी चीज कुछ नहीं होती है. आइडियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर ओनली. हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. शायद आपको कुछ आता होगा और किसी और को वो चीज नहीं आती होगी, और यू नो समथिंग एंड सम अदर पर्सन विल नॉट नो. बट डू नॉट जस्ट गिव अप. गिव अप नहीं करने का है भाई. अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये कर पाओगे तो आप बिल्कुल कर पाओगे. ये मत छोड़ के बैठ जाना कि ना भाई हमसे ना हो पाएगा. ऐसा कोई फ्रेज होता ही नहीं है. तुम कर लोगे. यू विल एंड यू कैन डू इट. सो नेवर लेट योरसेल्फ बी डिफीटेड. ये सोचना ही मत कि मैं हार चुकी हूँ या हार चुका हूँ. दैट्स द मोस्ट नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. Okay जी, starting off with the very commonly asked questions by you also. आप लोग मुझसे काफी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हो that why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air. सबसे पहले तो हम क्लीन किस चीज से करते हैं? We clean it using sandpaper. Sandpaper क्या होता है? जिससे दीवारें नहीं घिसते, रेगमाल जिसे हम कहते हैं हिंदी में. तो रेगमाल से या सैंडपेपर से we clean magnesium ribbon before we burn it in presence of air. ऐसा काहे करते हैं भाई? So we actually do it to remove magnesium oxide का layer. जब magnesium ribbon को हम रख देते हैं labs में या जहाँ भी वो रहता है, slowly and gradually it gets affected by the air. Surrounding air से वो react करता है, magnesium oxide का layer बना लेता है. तो उस magnesium oxide के layer को हमें रब करके निकालना पड़ता है so that it does not hinder the further reaction. तो हमें उसे बर्न करना है ना, तो आगे का रिएक्शन हिंडर ना हो उसके लिए वी हैव टू क्लीन इट बिफोर वी डू द फर्दर बर्निंग प्रोसेस. सो व्हाट इज एग्जैक्टली योर आंसर विल बी? योर आंसर विल बी a layer of magnesium oxide will be created when we kept it in the air for a longer time. So we have to remove it, otherwise this layer will hinders the burning process. Reaction क्या होती है? Magnesium burns in presence of air and that gives you magnesium oxide. This is a ribbon burning in presence of air and it results into a formation of white color powder. ये आपको white color का powder देता है. एंड ऑब्जर्वेशन अगर पूछता है तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या दोगे? व्हाइट dazzling light. So there is a lot of sharp white light which is been seen जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं. एज वेल एज व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. आई होप इट इज क्लियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. Okay, next question. Write the balanced chemical equation for the following reaction. अभी यहाँ पे आपको formulas भी लिखने हैं. Formulas के बाद आपको इसको balance भी करना है. Word equations को देकर symbolic representations लेना is a very common question of your paper. तो यहाँ पे hydrogen को H लिखोगे कि H2? क्या लिखोगे? Do let me know in the chat box. Will you write H plus Cl gives you HCl? Or will you write H2 plus Cl2 gives you HCl?
It's definitely H2 plus Cl2. Why? Because this is how they exist in nature. और जैसे exist करेंगे वैसे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट, कहाँ है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो रिएक्शन किस बात का, कैसा केमिकल लोचा होगा फिर. So H2 plus Cl2 gives you 2HCl. This is how you will give the proper symbolic representation along with the balancing part. Next, barium chloride. Barium chloride का formula is BaCl2. Aluminium sulfate बोले तो Al2SO4 whole thrice. That in return gives you barium sulfate BaSO4, which is a precipitate along with aluminium chloride. ठीक है? This is how symbolic representation formulas यही लिखे जाएंगे. Now you have to balance it. Formula गलत तो balancing गलत. It will be. काश पीछे से बैकग्राउंड वो आता साउंड टंग टंग. ओके, नेक्स्ट सोडियम प्लस वाटर. एक तो सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, प्लस इट्स अ वेरी वेरी विगरस रिएक्शन. बहुत जबरदस्त रिएक्शन होता है भाई इसका. वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट और हम लोग का एग्जाम चल रहा था, लिटरली प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था इन माई अंडर ग्रेड. और वहां पे आई डोंट नो मेरी क्लासमेट को क्या सूझा, उसे सोडियम का पीस सीधा पानी में डाल दिया. इट स्ट्रेट अवे केम आउट. वो इतना तेज रिएक्शन हुआ, मे बी द पीस वॉज वेरी बिग. द रिएक्शन वॉज सो क्विक कि वो सीधा उसके आंख के पास आके लगा. सो डिजास्टर नहीं हुआ, बट या हो सकता था. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब भी तुम खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश करो तो कृपया करके कीप लिटिल लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह अपने यहाँ पर ग्लासेस लगा लिया करो. ये सब या तो तुम्हारे पास पूरी नॉलेज होगी ये नहीं करना है, नहीं तो भाई तुम लोग तो केमिस्ट्री लैब जलाए आओगे. सो सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. H2 उधर 3 है, इधर 2 है. ऑक्सीजन उधर 1 है, सोडियम यहाँ पे 1 है. कैसे करोगे? सो बैलेंसिंग विल बी 2 atoms of sodium, 2 atoms, 4 atoms of hydrogen, 4 atoms. Then it's 2 atoms of oxygen, 2 atoms of oxygen, and voila, that's it. Simple. All right, next question. Again you have to balance it with the state symbol. अभी यहाँ पे उसे question एक चीज और add कर दी है, state symbol. तो आप लोगों के साथ ना एक बहुत बड़ा क्वेरी रहती है आपके दिमाग में कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. सो यू डोंट हैव टू बी फियरफुल विद दिस स्टफ, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन देगा ना तो उसमें हिंट प्रोवाइड कर देते हैं. बिकॉज वी ऑल्सो नो ना, उनको भी पता है कि आपको इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अभी आपने लैब्स में इतना काम नहीं करा है. सो दे विल नॉट जस्ट लीव यू हाई अप ड्राई, दे विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन. और नॉर्मली आपको नहीं पता हाइड्रोजन गैस होता है. डोंट यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सोडियम इज अ मेटल, सो इट्स अ सॉलिड, मर्करी इज अ मेटल बट इट्स लिक्विड. तो बेसिक नॉलेज आपको है. नाउ रीड द क्वेश्चन एंड यू विल इटसेल्फ अंडरस्टैंड कि उससे तुम्हें हिंट लिटरली फेंका है तुम्हारी तरफ. अब तुमने नहीं पकड़ा तो बताओ फिर किसकी गलती. सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. सोल्यूशन बोले तो बेरियम क्लोराइड को हमने पानी में डिसॉल्व करा, तो स्टेट क्या बनेगा? aqueous, AQ, isn't it? So barium chloride, BaCl2, in bracket you will write aqueous, and sodium sulfate in water. Sodium sulfate भी salt है, it will dissolve into water, reacts with sodium sulfate, Na2SO4 in aqueous form to give insoluble barium sulfate. अब insoluble का मतलब किसको समझ नहीं आएगा? Insoluble बोले तो which does not solubilize, which is still in solid state, जो कि dissolve नहीं हुआ. So यहाँ पे barium sulfate बना BaSO4 जिसका हुआ solid state, plus solution of sodium chloride. नमक तो पानी में घुलता ही घुलता है, so that will be NaCl in aqueous medium. स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग यू कैन फाइंड, क्योंकि वो कभी भी आप लोगों को बिना हिंट के नहीं छोड़ेंगे until and unless it's a very very common state of matter.
So now you have to balance it. Sodium, if I put 2 on the other side in front of it, I think now it's balanced. Yup. ताकते फटे. Next question. Sodium hydroxide solution in water. ठीक है, तो मतलब ये भी aqueous form हुआ. Reacts with hydrochloric acid. Solution form ये भी aqueous हुआ. To produce sodium chloride solution. तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो बना है दैट इज ऑल्सो एक्वस, और साथ में पानी तो हमें पता ही है विल बी इन लिक्विड स्टेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे एसिड हम कोई हीटिंग नहीं कर रहे हैं तो वेपर स्टेट में तो जाएगा नहीं. वाटर दैट विल रिमेन इनटू लिक्विड फॉर्म. सो दिस इज योर बैलेंसिंग. बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, C2 विद एक्वस. ठीक है. Sodium hydroxide, HCl, NaCl, H2O, it's completely balanced on your own. So we can mention it as already balanced. I hope it is clear. Chak de fatte. Okay, do write it in the chat box if everything is clear. Let's solve more chemical lotha together. Let's do it. Next question. बहुत बढ़िया question है, ध्यान से पढ़ना. A solution of substance X is used for whitewashing. चूना चूना, तक तक चूना. अब चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. That's your quick lime. Quick lime को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूना. Okay. So a solution of substance X is used for whitewashing. That is this. Name the substance X and write its formula. नाम लिख दिया है हमने, कॉमन नेम लिखा है, आप इसका केमिकल नेम भी लिख सकते हो. कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं. Write the reaction of the substance X named in one above with water. अगर ये पानी में मिला दिया जाए, चूने को अगर पानी में मिलाएं तो क्या बनेगा? स्लेट लाइम, calcium hydroxide, and that's the reason you get CaOH whole twice plus heat. Heat will also be evolved in this case, which will be an exothermic reaction. बहुत सारा heat evolve होता है यहाँ पे. So it's a reaction जहाँ से बच्चों को दूर रखा जाता है. नहीं तो ऐसा हो चुका है, मेरे भाई के साथ हो चुका है. I hope अगर वो देख रहा होगा ना तो he will also remember those stuff. गलती से उसने हाथ डाल दिया. वी वो किड्स, हम बहुत छोटे छोटे थे, एंड उसने हाथ डाला और वो जल गया था बुरी तरीके से, लिटरली. सो इट्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. सो या इट्स अ क्विक लाइम, नाम देने का है, एंड यूज फॉर वाइट वॉशिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आपके पेपर पैटर्न का पार्ट होते हैं, तो वो आपको एक ना एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन देगा जिसके अंदर डायग्राम हो गया, और क्वेश्चन जो है वो उसी के बेसिस पर आएगा, एंड देन यू हैव टू आंसर टेकिंग हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम. Why is the amount of gas collected in one of the test tubes, that is electrolysis of water, double the amount collected in the other? Name this gas. So this is your textbook activity 1.7 में से लिया हुआ क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, याद दिला दो जो लोग अभी आए. इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर के बीच बीच के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग. Why is the amount of gas collected in one of the test tube is double the amount? तो आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर याद हो, धुंधला धुंधला, तो वाटर के थ्रू जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा, दैट गिव्स H2 प्लस O2, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन गैस दिया. ऑक्सीजन गैस कहाँ पे इवॉल्व होगा? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा एनोड पे. ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा कैथोड पे. लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो, सो हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, जहां पर ये कलर नहीं है मींस इट्स अ गैस. हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है वो ज्यादा अमाउंट में हुई है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जस्ट बिकॉज अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखो, सो देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो जो बोगे वो पाओगे. सो आपको इन रिटर्न भी डबल अमाउंट मिलता है हाइड्रोजन का एज रिस्पेक्ट विथ
oxygen as compared with oxygen. Okay, next. Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron is dipped in it? So iron nail है हमारे पास, ठीक है? I know it's a very bad drawing. So this is an iron nail which is dipped into copper sulfate solution. है ना? CuSO4 solution. CuSO4 solution will be blue in color, right? Now, once it is been placed for some time, ये spontaneous reaction नहीं होता है. This reaction is first thing is a displacement reaction और ये reaction spontaneous नहीं होते. It will take certain amount of time. हो सकता है 2 घंटे लगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग सकता है. So now iron reacting with copper sulfate और हम सब जानते हैं कि iron का reactivity copper से बहुत ज़्यादा होता है. Iron मारेगा copper को धक्का and takes its position and forms FeSO4 plus copper बेचारा बाहर बैठा है. And that brown or reddish brown color of copper will start settling onto the surface of iron. ये इसके ऊपर आके settle हो जाएगा. That's copper. ब्राउन कलर का इंक नहीं है वरना मैं दिखा देती. Okay, so that's all about a displacement reaction. So what will be your observation? Blue color of copper sulfate will turns into a green color solution of ferrous sulfate. तो वो blue color धीरे धीरे fade होकर green color of ferrous sulfate में convert हो जाएगा. Okay, now read the question properly. Give an example of a double displacement reaction other than one given in the activity. Activity में क्या दिया है? 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. ठीक है? 3 ml of sodium sulfate solution दिया है test tube के अंदर. In another test tube, we took barium chloride solutions और हमने उनको mix कर दिया. Barium chloride solution दिया. So यहाँ पे जो reaction हो रहा है, आपने जो भी observation करा, you know that very well. यहाँ पे आपने क्या observation करा? Barium sulfate बनेगा plus there would be sodium chloride form, right? और barium sulfate का color क्या होगा? Barium sulfate का color will be white color का precipitate, isn't it? आपसे question पूछ रहा है, इसको छोड़ के जो तुमने दे रखा है इसको छोड़ दो और कुछ और बताओ. क्या हाल चाल? सब ठीक? ओके. सो दूसरा एग्जाम्पल बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट का. न्यूट्रलाइजेशन ले लेते हैं. चलो न्यूट्रलाइजेशन लेते हैं जहां पे एक एसिड बेस ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिए क्या हम यहाँ से? ओके. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड दैट विद रिस्पेक्ट गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ भाई? सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ली, हाइड्रोजन ने सोडियम की जगह ली. सो इट वाज कंप्लीटली एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है. इसी बात पे ऑन पॉजिटिव नोट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction. Okay. So रिएक्शन उठाते हैं. सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ. सोडियम से सोडियम ऑक्साइड एड ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. एड ऑफ ऑक्सीजन वाले को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. आपसे क्वेश्चन में पूछा है सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड. देखो सोडियम जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है. और अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज्ड होगा ना. सो यहाँ पे ऑक्सीजन विल गेट्स रिड्यूस्ड है ना. दूसरा ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा. अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा. That's it, simple. टेंशन नहीं लेने का है भाई यहाँ पे. नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक की जर्नी देखो. ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया, लॉस्ट. तो अभी यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन. अब जिसका रिडक्शन हुआ है भाई वही तो रिड्यूस्ड होगा.
उस बेचारे से तुमने छीन लिया। सहा किसने? कॉपर ऑक्साइड ने। तो क्रेडिट पे किसको जाएगा? कॉपर ऑक्साइड को जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, therefore हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल। अगेन टेंशन नहीं लेने का। Substance reduced is copper, hydrogen gets oxidized. Substance oxidizes sodium, then oxygen will be reduced. Simple. Oh, we have come to an end. Okay, guys, so I have a homework question for you all, and that homework is very simple. Can copper displace silver from silver nitrate solution? Can copper do that? सोच के देखना. Just take help of reactivity series and you will get your answer. You can easily crack this question. So do not forget to click on the bell button, subscribe the channel, share, comment, and do also join on Telegram channel and Insta channel so that you get more information, more knowledgeable videos, and more important questions. So thank you so much, guys. That was it from my side. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy. फिर मिलेंगे चलते चलते. Bye.